अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कल का हमारा टेक्निकल एनालिसिस का पहला टॉपिक था दैट वर अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। व्हाट इज इफेक्टिव सपोर्ट एंड व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस। उसके बारे में मैंने तीन की पॉइंट्स आप लोगों को बताए थे। उसके अलावा मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था। सो आज का जो टॉपिक है वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हाउ टू फाइंड ट्रेंड। ट्रेंड को कैसे फाइंड करना है और ट्रेंड। आवाज आ रही है? मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है? जरा मुझे बता दें। इनशाला आई विल ट्राई माई बेस्ट इनशाला। अच्छा जी, आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सो आज का टॉपिक सबसे पहले हम पहले सब टॉपिक से शुरू करेंगे कि हाउ टू फाइंड ट्रेंड। मैंने आपको इसकी एक झलक बता दी थी कि ट्रेंड को फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका ये देखें, चैनल्स। ये मार्केट तीन तरह से मूव करती है। मार्केट इसके अलावा किसी भी तरीके से मूव नहीं करती। ये तीन तरीके हैं मार्केट की मूवमेंट के। ये है बुलिश ट्रेंड। ये ट्रेंड जो है ये बुलिश ट्रेंड कहलाता है। अब जब इस तरह का ट्रेंड होगा, मार्केट ऐसे जा रही होगी, ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि वो बुलिश ट्रेंड है मार्केट का। बेरिश ट्रेंड कौन सा होता है? ये वाला। ये होगा बेरिश ट्रेंड। दो ट्रेंड हो गए। बुलिश ट्रेंड, बुल साइड जा रही है मार्केट, अप साइड जा रही है तो इसका मतलब है बुलिश ट्रेंड। मार्केट डाउन साइड आ रही है, बेयर साइड आ रही है तो इसका मतलब है बेरिश ट्रेंड। तीसरा ट्रेंड होता है साइड वे ट्रेंड। ये लिख भी लिया करें, साथ साथ लिखा भी करें। तीसरा ट्रेंड होता है साइड वे ट्रेंड, ये वाला। ये थर्ड ट्रेंड है, साइड वे ट्रेंड। ठीक है जी। बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड और साइड वे ट्रेंड। मैं चले थोड़ा सा यहां पर लिख भी देता हूं। जब मार्केट अपसाइड जा रही हो तो उसको बोलते हैं हम बुलिश ट्रेंड, जैसे कि ये जा रही है। जब मार्केट डाउन साइड आ रही हो उसको बोलते हैं बेरिश ट्रेंड, जैसे कि आपके सामने शो कर रही है मार्केट। तीसरी, जब मार्केट साइड में फंस जाए, ऊपर रेजिस्टेंस हो, नीचे सपोर्ट हो और मार्केट बीच में फंस गई है, तो इसको बोलते हैं साइड वे ट्रेंड। साइड वे ट्रेंड। ठीक हो गया। ये तीन तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, यही तीन तरह के चैनल्स है। चैनल्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, बुलिश और बेरिश। लेकिन जो मार्केट जिस तरीके से मूव करती है, जिस प्राइस एक्शन को फॉलो करती है, वो यही है तीन, बस। इसके अलावा किसी और तरह से मार्केट नहीं चलती। गौर करें जरा, अगर आप देखेंगे तो ये देखें, मार्केट यहां से अप साइड जा रही है, बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया। ये मार्केट डाउन साइड आ रही है, बेरिश ट्रेंड शुरू हो गया। यहाँ मार्केट बीच में जरा फंस गई है, साइडवेज स्टक हो गई है। यहाँ से डाउन साइड आ रही है, यहाँ से अप साइड जा रही है, यहाँ से डाउन साइड आ रही है, यहाँ से अप साइड जा रही है। ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप। ये सारा का सारा जो है सिनेरियो आपके सामने नजर आ गया होगा आपको। क्लियर हो गई बात? हाउ टू फाइंड ट्रेंड सिंपल सा है, रूल है कि मार्केट जब अप साइड जा रही हो तो वो होता है हमारा बुलिश ट्रेंड। मार्केट डाउन साइड आ रही हो तो वो होता है हमारा बेयरिश ट्रेंड। और ये साइडवे में होता है जब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंस जाती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था उन तीन की पॉइंट्स में। ये देखें, ये सपोर्ट और ये नीचे अगर हम लगाएं तो ये रेजिस्टेंस, और ये मार्केट इसके बीच में फंसी हुई है। एनी हाउ, अब हम चलते हैं, ये चैनल्स बेसिकली क्या होते हैं। अब चैनल्स की बात करते हैं। देखिए, ये ट्रेंड तो बुलिश है, ये ट्रेंड है बुलिश। लेकिन ये चैनल जो कहलाएगा, ये चैनल कहलाता है बेयरिश चैनल। इसकी एक रीजन है। बेयरिश चैनल इसे क्यों कहते हैं? क्या कोई बताना पसंद करेगा या किसी को पता हो तो? ट्रेंड तो बुलिश है लेकिन ये चैनल जो है ये बेयरिश कहलाता है। चैनल किसे बोलते हैं? जब मार्केट ऐसे, मार्केट ऐसी सिचुएशन में फंस जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन हो, सॉरी, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो और ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो, और मार्केट इसके बीच में फंस जाए, तो दैट इज कॉल्ड चैनल। इसको बोलते हैं चैनल। लेकिन ये चैनल कहलाता है बेयरिश चैनल। ये चैनल जो है ये चैनल कहलाता है बेयरिश चैनल। उसकी क्या वजह है? ट्रेंड तो बुलिश है लेकिन चैनल ये बेयरिश कहलाता है। इसकी रीजन ये है क्योंकि टेक्निकली 90% प्लस है। टेक्निकली मार्केट ने इसको डाउन साइड ब्रेक करना होता है। डाउन साइड इसको ब्रेक करना होता है, सॉरी, ये इस तरह।
चूंकि इसको डाउन साइड ब्रेक करना होता है, इसलिए हम इस चैनल को बेरिश चैनल कहते हैं। ट्रेंड बुलिश है, लेकिन जब भी बुलिश ट्रेंड होता है तो मार्केट उसको टेक्निकली टेक्निकली बता रहा हूं लफ्ज, 100% नहीं कह रहा, 110% नहीं कह रहा, टेक्निकली मार्केट उसको डाउन साइड ब्रेक करती है। ठीक हो गया। ये है बेरिश चैनल। बुलिश चैनल क्या होगा? सेम इसी के अपोजिट। मार्केट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सपोर्ट के बीच में जब फंस जाए ऐसे, ये चैनल तो ये चैनल तो बेसिकली, सॉरी, ट्रेंड तो बेसिकली डाउन साइड है, बेरिश ट्रेंड है, लेकिन ये चैनल जो कहलाएगा ये कहलाएगा बुलिश चैनल। ये चैनल जो है ये कहलाएगा बुलिश चैनल। चैनल में मैंने सीधे से अल्फाज में आपको बता दिया, जब ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के दरमियान में मार्केट फंस जाए और स्टक हो जाए और ये सिचुएशन, ये इस तरह की पिक्चर जनरेट करे, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको बोलते हैं बेरिश चैनल और इसको बुलिश चैनल। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको बताना यह है कि वन टाइम एंट्री, जो वन पॉइंट एंट्री है वो कौन सी होती है। देखें, सपोर्ट से तो इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ना बेसिकली, ये जो है ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। दो पॉइंट को मिला के तीसरे पॉइंट को आपस में आपने लगा दिया। अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट से आप बाय कर रहे हैं और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से आप सेल कर रहे हैं। थर्ड टच पे आपने एंट्री ले ली, फोर्थ टच पे जरा रिस्की हो जाती है एंट्री। लेकिन जैसे ही ये ब्रेक हो, ये ब्रेक हो गया, तो वन पॉइंट एंट्री आपकी कौन सी बनेगी? जब ये इसको रीटेस्ट करने आएगी, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, इसको रीटेस्ट करने आएगी, आप यहां से बाय करेंगे। बाय क्यों करेंगे? अब जरा जो चीज लिखवा रहा हूं वो लिख लें। सपोर्ट जब भी ब्रेक होगी, जब भी ब्रेक होगी, वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसी के अपोजिट है रेजिस्टेंस, जब भी ब्रेक होगी, सॉरी, वो सपोर्ट का काम करेगी। इसको बोलते हैं, जब भी सपोर्ट ब्रेक होगी तो उसको बोलते हैं SBR। SBR, सपोर्ट जब ब्रेक होगी वो रेजिस्टेंस बनेगी, इसका मतलब है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। और एक तरफ होता है RBS। RBS, RBS, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। RBS और SBR, जब भी सपोर्ट ब्रेक होगी वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। पहले आप सपोर्ट से बाय कर रहे थे, अब जब वो ब्रेक हो गई है तो उससे आप सेल करेंगे ऑटोमेटिक। और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगी वो काम करेगी सपोर्ट का। इसकी सादा सी मिसाल देखें आप, जब छत होती है, छत छत जब टूट के आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली जब आप छत के ऊपर जाएंगे तो वो सपोर्ट का काम करेगी आपका, वो आपको उठाएगी ना। ये सिंपल इस तरह का रूल है, एक छोटा सा रूल है। क्या ये रूल समझ आ गया आप लोगों को? मुझे ये बता दें, अभी थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं, जल्दी बताएं जी। ये रूल समझ में आ गया आप लोगों को? RBS और SBR का रूल समझ में आ गया? सपोर्ट जब भी ब्रेक होगी वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। जी जी, ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो, जनरल सपोर्ट हो, जनरल रेजिस्टेंस हो, वो जब भी ब्रेक होगी, अभी मैं फेक आउट और ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं आप लोगों को एक बेसिक रूल बता रहा हूं, एक बेसिक रूल बता रहा हूं। जब भी सपोर्ट ब्रेक होगी वो हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगी वो हमेशा सपोर्ट का काम करेगी। सिंपल सा ये रूल है। जब भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक होगी वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब भी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक होगी वो सपोर्ट का काम करेगी। जैसे कि ये वाली, ये थी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक हुई है, जब मार्केट वापस आएगी तो इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के रीटेस्ट पर आप बाय करेंगे।
ओके जी। अब ये तो थी एक थ्योरी की बात। जनरल सपोर्ट, और जनरल सपोर्ट से मुराद मैं लेता हूं ये, मिसाल के तौर पे ये है, ये सीधी, इसको बोल रहा हूं मैं जनरल सपोर्ट। मार्केट आई, इसको टच किया फिर उठ गई, टच किया फिर उठ गई, टच किया फिर उठ गई। ट्रेंड लाइन सपोर्ट क्या होती है? वो ये वाली, मार्केट आई, इसको उठ गई, जब इसको ब्रेक करेगी ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब भी इसको ब्रेक करेगी सपोर्ट को, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये सिंपल सा रूल है। मैं आप अभी आप लोगों को मार्केट में दिखाता हूं। अब रह गई बात फेक आउट और ब्रेकआउट की। उसमें आपने देखना होता है कैंडल की क्लोजिंग को। अगर तो, सॉरी, एक मिनट में आप लोगों को भी बताता हूं। जैसे कि यहां पर अगर कैंडल क्लोजिंग इसकी इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से बॉडी जो है वो 70 to 80% ऊपर की तरफ ब्रेक हुई है, ऊपर की तरफ क्लोज हुई है, तो समझ जाएं कि ये एक ब्रेकआउट है, इट्स नॉट अ फेक आउट। ये जो आपको बात बताने लगा हूं ये वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको लिख लें लाजमी तौर पे। इट्स अ ब्रेकआउट नॉट फेक आउट। 70 to 80% अगर बॉडी क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से ऊपर हो जाए तो इट्स अ ब्रेकआउट। अगर 50% ऊपर हो, 50% नीचे हो, तो आप अगली कैंडल का वेट करें कि वो भी ऊपर क्लोज हो जाए, देन गेट्स, ये फिर ब्रेकआउट कहलाएगा। क्लियर हुई बात? फेक आउट और ब्रेकआउट की क्लियर हो गई है। क्लोजिंग का वेट करना है ना आपने हसनैन ब्रदर, क्लोजिंग का। ओके जी। अब वन पॉइंट एंट्री आपका कौन सा है? लेट्स सपोज ये हो गया ब्रेकआउट। अब मार्केट यहां चली गई। अब मार्केट का वेट करें कि मार्केट आपकी जो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, मैं यहां लिख रहा हूं, ये जो आपकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, नाउ इट बिकेम अ सपोर्ट। अब ये बन गई सपोर्ट, RBS हो गया, सपोर्ट बन गई। तो अब जाहिर सी बात है सपोर्ट से आपने हमेशा बाय करना होता है, रेजिस्टेंस से आपने हमेशा सेल करना होता है। ये तो हो गई थ्योरी की बात। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब मुझे बताएं, उसके बाद हम चलते हैं आगे प्रैक्टिकल की तरफ। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें इसकी। ये ले जी। सबसे पहले तो बताएं मुझे कि ये चैनल नहीं, ये ट्रेंड कौन सा है? ये जो मैंने ड्रा किया है ये ट्रेंड कौन सा है? फिर आपने बताना है ये चैनल कौन सा है। बनने दें, विक अभी विक की बात नहीं कर रहा, अभी जो मैं बात कर रहा हूं आप उसका जवाब दें मुझे। मुझे ये बताएं कि ये ट्रेंड बुलिश है और चैनल कौन सा है? ये बेरिश चैनल है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा गौर करें इस बेरिश चैनल पे। मार्केट आई ऊपर, अपसाइड अपसाइड डाउन साइड। अब आप इसकी जहां पर ये ब्रेक हुआ है आप यहां देखें कि कैंडल्स नीचे क्लोज हुई हैं। क्लोजिंग होने के बाद ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, कैंडल ने सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी। अब ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन गई रेजिस्टेंस। सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड SBR, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि ये क्लोजिंग दी नीचे, मार्केट ने दोबारा इसको रिटेस्ट किया है, इसी SBR को, इसी SBR को रिटेस्ट किया, देन उसके बाद देखें ड्रॉप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज बता रहा हूं उस पर मार्केट अल्लाह का शुक्र है अमल भी कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक चैनल यहां भी बना हुआ है, देखें। ये रहा, मार्केट ने डाउन साइड, फिर इसको ब्रेक किया, अप साइड, फिर इसके करीब आई है, लेकिन खैर इसको टच नहीं किया। जरूरी नहीं होता हर दफा टच करे, लेकिन आई है करीब और उसके बाद फिर फ्लाई कर गई मार्केट। इसी तरह हमारे पास और भी है, और भी चैनल मिल जाएंगे हमें। ये एक चैनल हमारे पास है, ये लें। इसी तरह ये एक चैनल हमारे पास है। इसी तरह और भी चैनल्स हमारे पास है, लाइक ये देखें, ये लें। चैनल ट्रेंड जो है वो बुल साइड था, लेकिन चैनल बेरिश था, मार्केट ने इसको डाउन साइड ब्रेक कर दिया।
ऑब्वियसली जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगी तो आप वहां से सेल करेंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगी तो आप बाय करेंगे। मेरी तरफ से मैंने टॉपिक क्लियर कर दिया है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें और आ जाए, ताकि सबकी क्लियरेंस हो। क्वेश्चंस पूछा करें, क्वेश्चंस पूछा करें। और एक बात आप लोगों को बता दूं, यहाँ कोई भी पैदा होते ही ट्रेडिंग नहीं सीख लेता भाई। इस चीज से परेशान ना हुआ करें कि मेरा क्वेश्चन इलॉजिकल लग रहा है, मेरा क्वेश्चन बचगाना लग रहा है, मेरा क्वेश्चन बच्चों वाला है। मैं अगर ये पानी लेके नहीं, मैं अगर ये आपसे ये प्रैक्टिस शेयर करूंगा तो ये बच्चों वाली है, इसमें बहुत सारी। और भाई मिस्टेक होंगी तो सीखेंगे ना यार, मिस्टेक नहीं होंगी तो कैसे सीख लेंगे आप? मिस्टेक करें, मिस्टेक करें और सीखें। मिस्टेक करने से ही सीखता है बंदा भाई। सर ये थोड़ी मुश्किल लग रहा है, बेरिश और बुलिश कर दो, पता चल गया है। ब्रेकआउट की समझ नहीं है। ब्रेकआउट सिंपल, आप याद रखें, लिखे 70% से अगर ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो ब्रेकआउट हो गया, वरना फेक आउट है। सिंपल सा ये रूल है। अनम्यूट आपको करता हूँ सारा। जी अनम्यूट करें खुद को सारा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो हम फॉर एग्जांपल अभी आपने हमें सिलेक्ट की हुई होगी, आपने कौन सी कैंडल कौन सी सिलेक्ट की हुई है, 15 मिनट वाली? जी जी 15 मिनट वो सामने ओपन था तो मैंने उसी को चला दिया। ठीक है, मतलब अभी अब फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ट्रेंड बनाना है, मोस्टली जो चीज़ें इधर उधर से देख के सीख के पता चलता है, उसमें ये होता है कि आप 1 आवर की 30 मिनट की कैंडल्स, वो उस कैंडल पे आप ट्रेंड लाइन या वो बना, और जो आप एंट्री लेंगे 15 मिनट में करें। नहीं नहीं, तो बिल्कुल भी अब ये नहीं। जो जो आप ट्रेंड बिल्कुल भी लाइन नहीं। बता रहे, बिल्कुल तो भी नहीं। ये यहाँ इसका पहले, मुझे बताएं कि कौन सी टाइम फ्रेम पे हम। यहाँ अच्छा। पहले खुद को क्लियर कर लें आप, मेरी बहन के जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रही हैं उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक आप एंट्री लेंगी, उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक आपका हम्म, स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम 15 मिनट में देख रही हूँ तो वो 15 मिनट में ट्रेंड लाइन वगैरह बनेगी, और 15 मिनट की 15 मिनट देखिए, में ही मैं मेरी ये, एंट्री भी होएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 15 मिनट पर। तो मैं 15 मिनट में ही एंट्री हम्म, लूंगा और 15 मिनट के मुताबिक ही अपना SRTP सेट करूँ। ठीक है सर। मार्केट बेशक बाकी उसमें इधर उधर जाए आए, उससे देखिए कोई हमने वो नहीं है, अपने मैंने टाइम जो फ्रेम किया हुआ के है मैं मुताबिक, उसी में हाँ करूंगी। अपने हमने अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक चलना है मेरी बहन। ठीक है सर, बस मुझे ये कंफ्यूजन थी। थैंक यू सो मच। ओके। अनम्यूट मी, ओके 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 ओके। भी अनम्यूट करते हैं जोहरा। जी जोहरा मलिक, अनम्यूट कर लें खुद को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हेडलाइन हमने ड्रॉ कर ली चैनल और उसका ब्रेकआउट भी हो गया, जी जी। ब्रेकआउट हो गया, एंट्री डिसाइड करनी है, इसके लिए आपकी क्लाइंट लगेंगे आपकी हमारे आवाज पास। आपकी आवाज कट रही है। आपने कहा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, देन उसके बाद आपने क्या कहा है? जी सर, इसमें तो अब एक लाइन होती है जो ऊपर को जा रही है या फिर नीचे को आ रही है, जी जी दो में से एक केस होगा ना। जी जी। तो जब हम एंट्री अपनी डिसाइड करेंगे कि हम इस वैल्यू पे एंट्री लेंगे, क्या हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं? वो मुझे समझ नहीं आ रहा। या फिर उस वक्त जब मार्केट वहां पहुंचेगी तभी हम एंट्री ले सकते हैं? जैसे हम नहीं पहले लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट हम कैसे पहले लगा के रखेंगे? नहीं, वो आप पॉइंट लिमिट नहीं कंफ्यूज। लगाएंगे ट्रेंड लाइन में या सपोर्ट रेजिस्टेंस में, आप एट दैट टाइम जो है ना वो एंट्री लेंगे। मुझे डाउट हो रहा है कि आप लोगों को कल वाला और आज वाला जो टॉपिक है ना उसके अंदर कंफ्यूजन हो रही है। मुझे लग रहा है ऐसा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सबको ही जो कल वाला टॉपिक था और आज वाला टॉपिक था उसमें जरा कंफ्यूजन लग रही है। कल वाला जो टॉपिक था ना, इसको जरा थोड़ा सा इसको अलग अलग कर लेते हैं, चले एक दो बातों में। कल वाला अगर अच्छे से क्लियर था तो आज वाला भी हो जाएगा, परेशान ना हो आप। नहीं, सप्लाई और डिमांड जोन का जरा दूसरा काम है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा बहरहाल, कल वाली बात पे, मैं कल जो टॉपिक था हमारा था जनरल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की थी और ट्रेंड लाइन की बात की थी। आज मैं वो बता रहा हूं कि अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो क्या होगा। कल जो बताया था आज उसका तोड़ बता रहा हूं मैं। बस इसको जरा डिफरेंशिएट कर लें। सिंपल, सिंपल और आसान अल्फाज में। मुइन काका, आप जरा मुझसे पर्सनल में मैसेज करना, देन मैं आपको बताता हूँ।
ये बात क्लियर हो गई। ये कल थी सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के अलावा जनरल सपोर्ट और जनरल रेजिस्टेंस। आज मैंने ये बताया कि अगर वो ब्रेक हो जाएं तो उनको कैसे इस्तेमाल करना है। अब किसका क्वेश्चन था इसके अलावा? जोहरा मलिक, आपका कोई और क्वेश्चन है इसके अलावा? नो, ओके। जूम यूजर उसामा, अनम्यूट कर लें खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी आप? वालेकुम सलाम अलहमदुलिल्लाह। रीटेस्ट पर एंट्री लेंगे हसनैन ब्रदर, रीटेस्ट पर। जी जी। उसामा। अच्छा। अच्छा सर, हमने ना अभी ये जो ट्रेंड बना है, बुलिश ट्रेंड बना है, ठीक है। जी अब बुलिश ट्रेंड बनने के बाद जब ये बुलिश ट्रेंड बन गया, अब इसे हम कहलाएंगे बेरिश चैनल ना, जब जी, ये बना ब्रेक हो लिया हमने, जाएगा। चैनल बना लिया। हाँ, अब जब ये ब्रेक होगा तब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। अगर ये ब्रेक होगा तो आप सेल की एंट्री ले लेंगे, नहीं ब्रेक होगा तो आप बाई की एंट्री ले लेंगे। ठीक है, मतलब जो आपने कल समझाया ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये। जो मैंने कल समझाया मैंने आज उसका तोड़ बताया है कि अगर वो ब्रेक हो जाए तो क्या करना हम्म, चाहिए। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इस पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब प्रैक्टिस से ही ज़्यादा कुछ ही होगा इसमें ना। बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट भाई। जी बिल्कुल सर, प्रैक्टिस से ही होगा, क्योंकि आपने तो अपने पॉइंट्स क्लियर कर दिए सर। बाकी ये है कि हमारा फर्स्ट टाइम, तो इस वजह से थोड़ा कोई ना मसला नहीं हमारी है भाई, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं, परेशान ना हो, हम हैं यहाँ पर। जी सर, जी, आप थैंक न्यू यू। मेंबर हैं आज, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा गाइड कर दें किस हवाले से। SSH टेलीकॉम, SMC लिमिटेड, फ्लेक्स टू। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? जी, आपको जरूर मैं अनम्यूट कर देता हूँ अभी। जोहरा मलिक जी, अनम्यूट करें खुद को। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कल जब आपने हमें एंट्री बताई थी, जी तो जी। आपने कहा था कि जैसे 15 मिनट की पिप्स का एसएल रखना था। हाँ तो जी, वो हाँ जी। हमने ना एक जोन मार्क किया था। ठीक है। तो जोन जैसे 30 पिप का जोन था, तो ठीक है। 30 पिप का जोन मतलब 30 वो और 40 या 50 हम ऊपर रख रहे हैं, तो जी मतलब ये बिल्कुल। फिर 30 और 40 यानी जी, 70 70 70 पिप्स का पिप्स हो गए। हमारा एसएल हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक ऐसे हो ही है। गया। और आज जब हम ब्रेकआउट्स कर रहे हैं, तो ब्रेकआउट पे सिंगल पॉइंट एंट्री होगी, इसमें तो जोन नहीं ना होता, इसमें तो फिर हम टोटल अपने एंट्री पॉइंट देखेंगे और उससे 40 या 50 अबव जो है वो अपना सिंगल एंट्री पॉइंट लेंगे। एंट्री का मतलब मेरी बहन ये है कि जब मार्केट वापस आएगी ना, तो वो जो आपकी रेजिस्टेंस थी थर्टी जी पॉइंट 30 पिप्स की, वो अब आपकी सपोर्ट बन जाएगी थर्टी जी। पिप्स की। ओके, मतलब यहाँ भी हम जोन ही ड्रॉ करेंगे और फिर उस जोन के अबव जो है वो जाके अपना जी एसएल सेट जी जी करेंगे। जी जी जी। जी जी। ठीक हो गया, ठीक है। जी जी, आपने वो तीन टच जो है वो लाजमी देखने, वो तो हर सूरत देखने हैं ना, चैनल्स में भी, ट्रेंड लाइन में भी, सपोर्ट में भी, रेजिस्टेंस पे भी, चार्ट पैटर्न पे भी, हर जगह पे देखने हैं वो तो आपने। उसको तो मैंने आपको कल ही कहा था कि घोल के पी जाए उसे अब।